फुल फ्रेम या हाफ फ्रेम, हमें कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए जब भी हम DSLR ख़रीदने जाते हैं। तो मेरे पास कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं, वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि यार मेरे को हमें कैमरा सजेस्ट कर दे कि हमें फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदना है या फिर हमें हाफ फ्रेम कैमरा ख़रीदना है। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिफ़रेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है हमारे फुल फ्रेम कैमरे के बीच में और हमारे हाफ फ्रेम कैमरे के बीच में। तो गाइज़, माय नेम इज़ चेतन चौधरी, आप देख रहे हैं चेतन चौधरी व्लॉग्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कई बार असमंजस में रहते हैं कि यार हमें फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदना चाहिए या फिर हमें हाफ फ्रेम ख़रीदना चाहिए, जिसको हम क्रॉप सेंसर कैमरा भी बोलते हैं। तो कौन सा कैमरा किसके लिए बजट में आता है, कौन सा कैमरा किसके लिए यूज़फुल है, इसकी हम आज बात करते हैं। और दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों कैमरे के बीच में, वो हम आज बात कर लेते हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे कि आपको सारी डिफरेंस और सारी क्लियरिटी मिल जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और कल को आप अगर DSLR बाई करना चाहते हैं, कोई भी DSLR ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो फुल फ्रेम के बीच में और क्रॉप सेंसर कैमरे के बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे हमारा पहले आ जाता है पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास आता है पैसा, कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारा बजट कितना है। तो फुल फ्रेम कैमरे जो स्टार्ट होते हैं वो अप्रॉक्स तकरीबन 2 लाख रुपए से कैमरा स्टार्ट होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी के पास चले जाएं, आप निकॉन के पास चले जाएं, आप कैनन के ले लें, आप सोनी के ले लें, अप्रॉक्स 1.25 से 2 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फुल फ्रेम कैमरा। जहाँ पे हम बात करें DSLR में क्रॉप सेंसर कैमरे की, या फिर जिसको हम हाफ फ्रेम कैमरा बोलते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये शुरू हो जाते हैं हमारे 24,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक भी हमारे ये कैमरा चले जाते हैं हाफ फ्रेम। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा बजट कितना है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट की बात अगर हम थोड़ी सी इसको डिटेल में समझे रिक्वायरमेंट को, कि नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोस बनाना, नॉर्मल व्लॉगिंग करना, यूट्यूब के लिए कहीं टूर पे जा रहे हैं व्लॉगिंग कर रहे हैं, या फिर अपने घर में कोई फंक्शन हो गया उसकी फ़ोटो क्लिक कर दी, टूर पे जा रहे हैं हमने दोस्तों के साथ अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक कर ली। सिर्फ अगर इतनी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रॉप सेंसर कैमरा ही लें। फुल फ्रेम पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आपकी नीड ही नहीं है। फुल फ्रेम कैमरा तो आपको बहुत एक एडवांस लेवल की, जब आप फोटोग्राफी करते हैं आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपकी क्लाइंट इंटरेक्शंस होने लगती हैं, तो आप अपना काम दिखाते हैं कि यार मेरे को काम चाहिए। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप कमाना चाहते हैं, आपको पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रॉप सेंसर से काम करने के बाद आपको कोई पैसा नहीं देगा, आप इससे भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेजरली प्रोफेशनल की। इसी फुल फ्रेम कैमरा ही होते हैं जिनको हम प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा बोलते हैं। आपकी क्लाइंट्स मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे कई बार क्लाइंट भी पूछ लेते हैं, हाँ जी अच्छा आपको, बेशक उनको फोटोग्राफी की कोई नॉलेज ना हो, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे हमसे भी कई बार पूछते हैं कि चेतन जी आप हमारा ये कॉर्पोरेट वीडियो शूट कर रहे हैं, आप बेसिकली कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। जैसे अभी वो पूछ लेते हैं तो हम बताते हैं उन्हें कि भाई हमारे पास 5D है, हमारे पास सोनी के हैं, फुल फ्रेम भी हैं, हमारे पास हाफ फ्रेम भी हैं, तो हमारे पास पूरी किट है। तो ये बात आ जाती है कि आपको फुल फ्रेम लेने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं है उतनी रिक्वायरमेंट, यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, अपनी नॉर्मल दोस्तों के साथ रखना है और अपनी एज ए हॉबी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इतना इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाफ फ्रेम में, क्रॉप सेंसर जिसको बोलते हैं, इस फ्रेम में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद जितने में आपका ये कैमरा आएगा तकरीबन 2 लाख में, इसके साथ साथ आप इसकी एक्सेसरीज़ ले सकते हैं। आपने इन्वेस्ट किया, सपोज़ कीजिए आपने 50 to 60,000 क्रॉप सेंसर कैमरे के साथ आपने स्टार्ट कर लिया। इसमें आप एक बहुत अच्छा गोरिल्ला पोड ले सकते हैं, बहुत अच्छा ट्राईपॉड ले सकते हैं, एक अच्छा माइक ले सकते हैं और गिम्बल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तब जाके सिर्फ एक कैमरा आएगा, वो भी सिंगल किट लेंस के साथ। तो यहाँ पे आ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी टेक्निकलिटी की। अब तक हम बात कर रहे थे कि यार हमारे बजट के अंदर कौन सा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे कैमरे में टेक्निकल क्या डिफरेंस है फुल फ्रेम में और हाफ फ्रेम में। तो गाइस डिफरेंस जो है वो मेजर सेंसर साइज़ का है। जो सेंसर साइज़ फुल फ्रेम का होता है और जो सेंसर साइज़ हाफ फ्रेम का या क्रॉप का होता है,
क्रॉप के बजाय फुल फ्रेम का सेंसर साइज़ बड़ा होता है। अब कितना बड़ा होता है ये मैं आपको इस इमेज के थ्रू दिखा सकता हूँ। आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो फुल फ्रेम का साइज़ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 36x24 mm। तो जो इसका सेंसर साइज़ है फुल फ्रेम का वो 36x24 mm का होता है। यहाँ पे हम हाफ फ्रेम सेंसर APS-C सेंसर बोलते हैं हम हाफ फ्रेम सेंसर को। इसका जो साइज़ है वो 24x16 mm है। तो ये अप्रॉक्स 1.6 टाइम्स बड़ा है क्रॉप सेंसर से हमारा फुल फ्रेम सेंसर। क्योंकि इनका सेंसर साइज़ बड़ा है, लाइट इनके ऊपर ज़्यादा आ रही है, तो इनकी लो लाइट परफॉर्मेंस क्रॉप सेंसर के बजाय बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इनको प्रोफेशनल कैमरा भी हम बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी टेक्निकलिटी की। दूसरी टेक्निकलिटी बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फुल फ्रेम कैमरे सेंसर में और हाफ फ्रेम कैमरे के सेंसर में जो डिफरेंस होता है वो ये भी है कि इनकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। फोकल लेंथ एग्जैक्ट चेंज नहीं होती है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो फोकल लेंथ चेंज का ही रिजल्ट मिलता है। आपके सामने ये दो इमेजेस हैं, दोनों इमेजेस को मैंने सेम फोकल लेंथ पे शूट किया है, दोनों 35 mm पे शूट हुई हैं। आप देख लीजिए डिफरेंस। फुल फ्रेम कैमरे में ये वाइड दिखी है और हाफ फ्रेम कैमरे में ये बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाई दी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 50 mm का लेंस हमने इसमें लगाया हुआ है, 50 mm का लेंस हमने इस कैमरे में लगा हुआ है। एक फुल फ्रेम है, एक हाफ फ्रेम है। अगर हम इनकी फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो फुल फ्रेम की फोकल लेंथ जो 50 mm पे होगी उसकी 1.6 इंटू 1.6 हाफ फ्रेम की हो जाएगी। ये आपको समझ में आएगा कि जब हम 50 mm पे फुल फ्रेम के साथ फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हाफ फ्रेम पे वो इंटू 1.6 हो जाएगी, तो तकरीबन 75 to 80 mm का वो काम करेगी हाफ फ्रेम सेंसर पे। फुल फ्रेम सेंसर में जो भी हमारी इमेज होगी वो हमारी जितनी वाइड दिख रही है, हाफ फ्रेम सेंसर पे वो हमें और ज़्यादा क्लोज दिखेगी। तो इसका एक फ़ायदा भी होता है। कई बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने 300 mm का लेंस लगाया हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स 450 mm के आसपास। तो इसने वो जूम कर दिया और हमें वाइड फोटो दिख गई। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फोकल लेंथ के साथ साथ हमारे साथ एक और एस्पेक्ट रेशो है जो कि इसका चेंज होता है, वो होता है हमारा अपर्चर वैल्यू। जैसे फोकल लेंथ में हमारी चेंज होती है इंटू 1.6, सेम हमारी अपर्चर चेंज होता है इंटू 1.6। 50 mm लेंस 1.4 इसमें हम लगाते हैं और इसमें भी हमने 1.4 अपर्चर वैल्यू पे साथ 50 mm लेंस लगाया है। तो ये तो 1.4 की अपर्चर वैल्यू पे काम करेगा, दिखेगा इसमें भी कि इसमें भी 1.4 अपर्चर है, लेकिन जो वो काम करेगा वो इंटू 1.6 अप्रॉक्स 2.8 की अपर्चर वैल्यू उसकी हो जाएगी। आपको कैमरे में दिखेगा सेटिंग में कि हाँ हमने 1.4 अपर्चर किया हुआ है, लेकिन अगर एज ए प्रोफेशनल देखेंगे आप तो वो अपर्चर वैल्यू इक्विवेलेंट टू 2.8 के आसपास की होगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है और यहाँ पे हमारी अपर्चर की वैल्यू भी बढ़ जाती है हाफ फ्रेम की। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस जितने भी आपके दोस्त हैं जो DSLR ख़रीदना चाह रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस में उतरना चाह रहे हैं या फिर फ़ोटोग्राफ़ी सीखना चाह रहे हैं और वो कंफ्यूज़ हैं कि हमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी नॉलेज या फिर मेरे बारे में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरी इन्फॉर्मेशन कैमरे के रिगार्डिंग, एडिटिंग के रिगार्डिंग और साउंड के रिगार्डिंग, ये मैं अपने चैप्टर्स बनाता रहूँगा, आपको कैमरे की इन्फॉर्मेशन, एडिटिंग की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो गाइज़ तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।